शुरुआत हम कर रहे हैं गुजरात से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की तरफ से। इसके लिए सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्तराखंड की तरह एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी का अब गठन किया जाएगा, जिसमें 3 से 4 सदस्य होंगे। और अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जमकर गुजरात की सरकार पर आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव करीब आते ही बीजेपी हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उठाने लगती है। और वहीं गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बीजेपी का चुनावी पैंतरा है और उनकी नीयत खराब है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही करना चाहते हैं तो पूरे देश में करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? केजरीवाल का बयान आपको सुनवाते हैं। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? और यहाँ पर इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुजरात में मौजूद हमारे संवाददाता शरद शर्मा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी की नीयत खराब है, इसीलिए हर बार चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह की घोषणा करती है और चुनाव के बाद भूल जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई थी, लेकिन उत्तराखंड चुनाव के बाद उसे भूल गए। ठीक इसी तरह गुजरात में भी किया गया है कि चुनाव से पहले कमेटी बना दी गई है और चुनाव के बाद भूल जाएंगे। दरअसल शनिवार को गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से लागू किया जा सकता है, इसको लेकर एक कमेटी बना दी है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया है और ठीक इस तरह से उत्तराखंड में भी किया गया था। तो अरविंद केजरीवाल जब भावनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर लागू ही करना है तो आप मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं करते, आप उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं करते और देश में आप लागू क्यों नहीं करते? क्या लोकसभा चुनाव का आप इंतजार कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये माना जाता है इसके बारे में कि ये राज्यों से ज्यादा केंद्र सरकार का मुद्दा है, क्योंकि किस तरह से लागू किया जाएगा उसके जो अधिकार हैं वो राज्यों के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास वो अधिकार हैं इसे लागू करवाने को लेकर। तो ये एक विवादित मुद्दा है। लेकिन बीजेपी के जन्म से जो 3 मुद्दे बीजेपी के जन्म के साथ शुरू हुए थे, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, तो उन 3 मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा था राम मंदिर का, तो राम मंदिर अभी बन ही रहा है। दूसरा था कश्मीर में धारा 370 का, वो वहां से हटाई दी गई है। और तो तीसरा मुद्दा जो था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। तो इसको लेकर जो है समय समय पर चर्चा चलती रहती है। अब गुजरात चुनाव कभी भी घोषित होने ही वाले हैं। ये जो सरकार है गुजरात सरकार इस समय पर इसका कार्यकाल लगभग खत्म हो ही गया है और खत्म होते होते बिल्कुल अंत में आकर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से लागू किया जा सकता है राज्य के अंदर, इसको लेकर बिल्कुल एंड टाइम पर चुनाव से ठीक पहले गुजरात सरकार ने ये कमेटी बनाई है और इसी को लेकर जो विपक्ष है वो सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साध रहा है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तब गुजरात चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है वो खासा गर्माने वाला है। आपको बताते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है वो नियम है। इसका मतलब है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए कानून जो है वो एक जैसा होगा, यानी फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। इसके लागू होने पर शादी, तलाक, जमीन जायदाद के जो बंटवारे हैं, बच्चा गोद लेने के जो कानून है, वो सब एक समान कानून हो जाएंगे हर धर्म के लिए। और इसके लागू होने पर सभी धर्मों के लोगों को इसका पालन
करना होगा। अगर फिलहाल बात की जाए तो हमारे देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, जैसे हिंदुओं के लिए अलग एक्ट है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो इसलिए अलग अलग नियम जो है अलग अलग धर्मों के लिए चल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर सियासत किस तरह से और गरमाएगी।